हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th साइंस के अंदर हमारा लेसन चल रहा है तत्वों का निष्कर्षण, उसके सिद्धांत और उसकी विधियाँ। तो लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होते हैं और धातुओं की जो अयस्कें हैं उनके बारे में मैंने बताया था कि कौन सी धातु किस अयस्क से प्राप्त होती है, और एक सारणी के बारे में मैंने आपको कहा था, और कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क जो हैं वो मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, आज हम धातुकर्म की विधियों का स्टार्ट करेंगे और मैं आज के वीडियो के अंदर आपको सारे जो उसमें विधियां उपयोग में लाई जाती हैं उन विधियों का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम एक एक विधि को अलग अलग तरीके से अलग अलग उसको डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम अयस्क जो है जब उससे किसी शुद्ध धातु को प्राप्त कर लिया जाता है, तो जो ये विधि है, ये जो विधि है इसको हम क्या कहते हैं? धातुकर्म कहते हैं, धातुकर्म। ठीक है, धातुकर्म। इंग्लिश में इसको मेटलर्जी कहा जाता है, मेटलर्जी। तो अपने को ये आना चाहिए कि मेटलर्जी क्या है, धातुकर्म क्या है और ये धातुकर्म कितने स्टेप के अंदर पूरा होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखो अब इसके कुछ स्टेप हैं, धातुकर्म के कुछ स्टेप हैं, उनका आपको अच्छे से ना याद रखना है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे उदाहरण पढ़ाऊंगा। जैसे तांबा कैसे प्राप्त किया जाता है उसके अयस्क से, या लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है, या जिंक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो उन सभी के अंदर वो जो स्टेप हैं, जैसे 5 स्टेप होंगे इसके अंदर, उन सभी धातुओं में वो 5 स्टेप बार बार रिपीट होंगे। तो पहले अपने उन 5 स्टेप को पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में फिर उन्हीं 5 को हम अलग अलग मेटल के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखो, जो धातुकर्म है यहां आपने देखना है कि पहला जो इसके अंदर स्टेप होता है वो है अयस्क का पीसना, अयस्क का पीसना। ठीक, अयस्क का पीसना जो है, इसका मतलब ये है कि जो अयस्क हम किसी खान में से निकालते हैं, जब पृथ्वी को खोदकर खान में से अयस्क को निकाला जाता है तो वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में प्राप्त होता है, जिसके अंदर रेत होती है, मिट्टी, कंकड़, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो बड़े बड़े पत्थर जो हैं उनको क्या किया जाता है कि सबसे पहले पीसा जाता है, और पीसने के बाद में उसको पाउडर में बदल दिया जाता है, उसका एक चूर्ण बना लिया जाता है, पाउडर बना लिया जाता है। उस पाउडर का फिर आगे अन्य विधियों में उपयोग में लाते हैं। तो पहला स्टेप अपना ये रहेगा अयस्क का पीसना। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप है अयस्क का सांद्रण। ठीक है, अयस्क के सांद्रण का मतलब ये है कि अयस्क जो है उसको उसमें से जो रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर है उनको तो अलग कर दिया जाता है सबको। ठीक है, और जो अयस्क जिससे कि अपने को धातु प्राप्त होनी है उस शुद्ध रूप को अलग कर लिया जाता है। यानी कि इसमें अपने धातु नहीं प्राप्त अलग कर रहे, हम इसमें से उस अयस्क को अलग कर रहे हैं जहां से हमें धातु प्राप्त होनी है। तो देखिए, इसको हम कहते हैं अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण जो है 4 विधियों से सामान्यतः होता है। पहली विधि है इसके अंदर, इसको बोला जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक, उसके बाद में दूसरी विधि जो है उसको बोला जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। फिर जो तीसरी है इसको कहा जाता है झाग प्लावन विधि।
और जो चौथी है उसको कहा जाता है रासायनिक पृथक्करण विधि। रासायनिक पृथक्करण विधि, समझ में आया? यानी कि टोटल 4 विधियां जो हैं इस अकेले स्टेप के अंदर अपने को पढ़नी है। ये चारों विधियां जो हैं अलग अलग अयस्क के लिए अलग अलग उपयोग में लाई जाएंगी। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो है अलग उपयोग में आएगी, चुंबकीय पृथक्करण विधि अलग अयस्कों के उपयोग में, झाग प्लावन विधि है वो अलग अयस्कों के लिए, और रासायनिक पृथक्करण विधि जो है उसको हम किसी अलग अयस्क के लिए उपयोग में लाएंगे। रासायनिक पृथक्करण विधि जो है इसको हम निक्षालन भी कहते हैं, ठीक है? तो इसका दूसरा नाम जो है वो निक्षालन होता है, और निक्षालन के अलावा इंग्लिश में इसको लीचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीचिंग। ठीक, अब इसके बाद तीसरा स्टेप जो आता है, अब हमने क्या कर लिया? दूसरे स्टेप में अयस्क का सांद्रण कर लिया। अब क्या करेंगे? अपने तीसरे स्टेप में अयस्क यहां सांद्रण कर लिया ना, तो अपने लिखेंगे सांद्रित अयस्क, क्योंकि ऑलरेडी उसका सांद्रण हो चुका है। तो सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। ठीक, तो ऑक्साइड में परिवर्तन करने की फिर 2 विधियां हैं। एक है निस्तापन और दूसरी है भर्जन। ठीक है, मेरा ख्याल है कि जो बच्चे देख रहे हैं इसको नोट कर रहे होंगे साथ साथ, क्योंकि ये काफी सारी विधियां हैं, तो मैं इसको अभी साफ करूंगा फिर दूसरी लिखूंगा यहाँ पर, तो आप इसको अपने नोट्स के अंदर साथ साथ नोट करते जाइए। तो निस्तापन और भर्जन। निस्तापन जो है उसको इंग्लिश में कैल्सिनेशन कहा जाता है, कैल्सिनेशन, और भर्जन जो है उसको रोस्टिंग कहा जाता है, रोस्टिंग। ठीक है भाई, रोस्टिंग। फिर इसके बाद में जो चौथा है, फोर्थ, अब हमने क्या कर लिया? अयस्क जो था उसको ऑक्साइड में बदल लिया, यानी कि ऑक्साइड, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गई होगी मेटल के साथ। ठीक है, तो ऑक्साइड में बदल लिया। अब अपने ऑक्साइड मिल गए अपने को, अब हम ऑक्साइड का क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हो गया। तीसरे के बाद में अब चौथा स्टेप। चौथा स्टेप देखो क्या होगा फोर्थ में, धातु ऑक्साइड का अपचयन, धातु ऑक्साइड का अपचयन करवाना है। क्लियर है? तो धातु ऑक्साइड का अपचयन देखो कैसे, किन किन विधियों से किया जाएगा। तो सबसे पहला कार्बन के द्वारा, कार्बन या कार्बन जो है इसको कोक भी कहा जाता है, कोक। ठीक है, क्योंकि ये शुद्ध रूप में कार्बन है, तो ये कोक या कार्बन के द्वारा अपचयन। ठीक, इसी विधि का दूसरा नाम होता है प्रगलन। प्रगलन, प्रगलन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मेथड में ना जो मेटल होती है वो गली हुई अवस्था में अपने को मिलती है, पिघली हुई अवस्था के अंदर प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको प्रगलन कहेंगे। फिर दूसरा कार्बन के द्वारा अपचयन, फिर प्रगलन, और प्रगलन के बाद में जो दूसरा है वो होता है एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन, अपचयन। ठीक है, तीसरा है इसके अंदर विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन एल्युमिनियम के एल्यूमिनोथर्मी हो गया, कार्बन के द्वारा अपचयन हो गया, विद्युत अपघटन हो गया। और इसके बाद में चौथा जो है वो आता है स्वतः अपचयन, यानी कि अपने आप ही अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो स्वतः अपचयन।
चलिए ये चौथा स्टेप यहाँ पे पूरा हो जाता है, यानी कि चौथे के अंदर ये 4 विधियां हैं, ये आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में लास्ट और 5वां स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 5 स्टेप हैं, उन पांचों के अंदर अलग अलग विधियां हैं, तो वो अपन साथ साथ देख ही रहे कौन कौन सी विधियां हैं। अब 5वां स्टेप आ गया। 5वें में क्या है होता है कि धातु जो है उसका तो हमने अपचयन कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन को हटा दिया वहां से। अब धातु बच गई अशुद्ध अवस्था में, उस धातु का अब हम क्या करेंगे, शुद्धिकरण, ठीक है, या धातु का शोधन, यानी कि धातु को अब शुद्ध करेंगे क्योंकि उसके अंदर अशुद्धियां उपस्थित हैं, तो शुद्धिकरण कर लेते हैं उसका। तो शुद्धिकरण में पहली विधि होती है आसवन, दूसरी होगी आसवन के अलावा दूसरा जो मेथड होगा वो होगा द्रवीकरण, ठीक है, इंग्लिश में इसको लिक्वेशन बोलते हैं, और द्रवीकरण को हम द्राव गलन परिष्करण भी बोलते हैं, द्राव गलन परिष्करण, द्राव गलन परिष्करण। फिर जो तीसरा है, तीसरा इसके अंदर आएगा पोलिंग, पोलिंग, ठीक है, पोलिंग, हिंदी में इसको बोलेंगे हरी लकड़ी के या दंड विलोडन, दंड विलोडन, ठीक है, या इसको हरी लकड़ी के डंडों के द्वारा भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या हरे पेड़ की जो लकड़ी होती है उसके डंडे होते हैं, उन डंडे से क्या किया जाता है कि शुद्धिकरण किया जाता है। चौथा मेथड जो है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, मंडल परिष्करण, मंडल परिष्करण, ठीक। 5वां मेथड जो है उसको कहा जाता है वाष्प प्रावस्था परिष्करण, ठीक है, वाष्प प्रावस्था परिष्करण। और जो छठा और अंतिम जो इसका है टॉपिक है वो है वर्णलेखिकी, वर्णलेखिकी, या फिर इसको हम कहेंगे इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, क्लियर। तो इतने ये मेथड आपको पढ़ने हैं इसके अंदर, समझ में आया। सभी के अंदर जो अलग अलग मेथड है इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, और अलग अलग पढ़ने के साथ साथ ही हम ये सीखेंगे कि कौन सी जो विधि है वो किस धातु के लिए उपयोग में लाई जा रही है, ठीक। तो ये इसकी विधियां जो हैं वो आपको याद रख लेनी है। अब हम एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे, तो ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम इनको एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो आज एक आधी विधि पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा था, अयस्क का पीसना। तो इसके अंदर तो कुछ याद करने वाला है नहीं, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो है अयस्क का पीसना जो है, इसके अंदर अयस्क जब प्राप्त होती है तो क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में प्राप्त होती है तो उसको पाउडर फॉर्म के अंदर पीस लिया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है कि जैसे एक आटा पीसने वाली चक्की जो होती है ना, उस प्रकार की एक चक्की है ये, ठीक है। चक्की को मिल कहा जाता है ना, फ्लोर मिल, ठीक। तो इसके अंदर क्या है कि ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं यहाँ इसमें होते ही हैं, इन पत्थरों को क्या करते हैं फिर अलग अलग पीस लेते हैं, ठीक है। ये पीस लिया ऐसे करके, तो ये चक्की जो है इनको किस में बदल देती है, पीस देती है, और आगे जाके ये जो है ये एक पाउडर के रूप में इनको बदल दिया जाता है, ठीक है, पाउडर, ठीक। अभी भी इसके अंदर जो अशुद्धियां हैं, रेत, अगर इस अयस्क को जब हमने पीसा
तो मिट्टी भी इसके साथ ही जाएगी, पत्थर भी इसके साथ ही पिसेंगे, ठीक है, कंकड़ भी इसके साथ पिसेंगे, अशुद्धियां भी इसके साथ पिसेंगी। यानी कि जो पूरा का पूरा पाउडर है ये सारा क्या होता है, मिश्रण होता है अशुद्धियों का, अयस्क का, धातुओं का, ठीक है, सारी चीजें इसमें उपस्थित है। तो हमने सिर्फ अभी क्या किया, इसके साइज में बदलाव किया है, बड़े बड़े पत्थरों को भी हमने क्या करा, छोटे कणों में बदला है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसका सांद्रण करेंगे, यानी कि इसमें से रेत मिट्टी को हम अलग करेंगे। क्लियर है? तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि अयस्क का सांद्रण जो है वो कैसे किया जाता है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सांद्रण की टोटल 4 विधियां हैं, उन चारों को अपने अलग अलग